राक्षसों ने राक्षसी पाप की सोरी को पकड़ के जाहिर किया है और फौजें मरी है, जिन्हों का हाल किताबों में लिखा हुआ है कि लंका पर 18 पदम फौज रामचंद्र जी के जमाने में रावण का जाल छोड़ाने के वास्ते सड़ी थी। जब रावण का जाल छोड़ाया था, उसी तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप का बंदोबस्त कराया जावे और बाद बंदोबस्त होने के इन बनियों का जाल दफे किया जाएगा। और मैं इस जाल को दफे कराने के लिए सन 1881 से कोशिश कर रहा हूँ। जब से कोशिश करते करते संद रियासतों को तो समझा करके अपने कब्जे में कर लिया है और वाकिफ कर दिया है। इसी तरह से कुल रियासतों के लोगों को वाकिफ किया जावे जब यह काम पार जाएगा, क्योंकि इन सौदागरों ने ऐसी अकल खराब कर दी है कि समझाए से भी नहीं समझते हैं, बल्कि इन सौदागरों किसी ही कहने को लग जाते हैं कि सरासर बनियों के परसे जाली चल रहे हैं। उनको सच्चा जानते हैं और कुदरत कुदरत बयान करते हैं। इससे मैं अफसोस के साथ आप लोगों की कम अकली को और बनियों के राक्षसी पाप को पहले से लिख के जाहिर करता हूँ, ताकि लोगों को इस अपनी कम अकली पर ख्याल होवे, बल्कि अपनी अकलों को असली हालत पर लाके और इन सौदागरों के जाल को मुझसे और मेरे हेड क्लर्क से समझ के और यकीन लाकर संसार के राजा बादशाह व रियत दिल से अपनी अपनी औलादों को प्यारा समझ के इन बनियों के जालों को दफे करने के लिए बंदोबस्त करो, क्योंकि यह तमाम संसार के लोगों की हिम्मत से इंजाम को पहुंचेगा कि जिस तरह से रावण के वक्त में शनिश्चर के कहने से कुल संसार के लोगों ने कमर हिम्मत की बांधी और फौजें वगैरह तैयार करके अपनी अपनी औलाद बचने के वास्ते रावण वगैरह के जाल को दफे किया, कि जिसका जिक्र अब तक होता चला आ रहा है। फिर इसी तरह से इन सौदागरों के राक्षसी पाप को दफे करो। और यह किताब कोई मजहब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है, यह सिर्फ जहान की औलाद को बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों के हिदायत है। इस गौर के इस किताब को मजमून को समझ के और अपना फर्ज जान के बंदोबस्त करो, तो इन सौदागरों का राक्षसी पाप दफे हो जावे तो बेहतर है।